गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सूचना लेकर आपके सामने आया हूँ। यदि आप बिहार के निवासी हैं और आप इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बात दरअसल ये है कि बिहार सरकार की तरफ से हर वो स्टूडेंट जो बिहार का निवासी हो और वो इंटर पास करने के बाद या मौलवी पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया हो और उसकी उम्र 20 से 25 के अंदर है, तो ऐसी सूरत में उसको बिहार सरकार 2016 के 2 अक्टूबर से उनको 24,000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता के तौर पे दे रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ग्रेजुएट बच्चों को भी ये पैसा मिलेगा। जो बच्चे बिहार के हैं और वो ग्रेजुएट हैं और उसकी उम्र अभी 25 साल क्रॉस नहीं किया है, तो उनको भी ये लाभ अब मिलने शुरू हो गया है। लिहाजा यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि आप इसका लाभ लेते हैं तो आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में या कोई आप स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको पॉकेट खर्चा मुश्किल से होता है, तो इस योजना के तहत आपको हर महीना 1,000 रुपया करके मिलेगा। तो आप कोई स्किल भी सीख सकते हैं या फिर आप कोई कहीं पर एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपके जेब में पैसा नहीं जिस वजह से आप फॉर्म भरना नहीं चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी कि आपके आने जाने के लिए ये पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आइए मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन करेंगे। उससे पहले आपको बता दूँ कि ऑनलाइन करने से पहले आपके पास मैट्रिक, इंटर और बीए की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड, निवासी और बैंक पासबुक होना चाहिए और एक हाफ फ़ोटो देना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। उससे पहले आपको एक बात और बता दूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने गृह जिला में जाकर DRCC एक ऑफ़िस होता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर, आप वहां जाके आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। फिर आपको पर मंथ 1,000 रुपया करके मिलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आप आए, मैं आपको ऑनलाइन का प्रोसेस बताता हूं। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या किसी कैफ़े में जाके ऑनलाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी KYP सेंटर में भी जाके आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। लिहाजा आइए मैं आपको इसका ऑनलाइन प्रोसेस बताता हूँ। अभी आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे उस SHA के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को खोलेंगे, जैसे कि हमने क्रोम यहाँ खोल रखा है। यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं MNSSBY। जैसे हम ये टाइप करेंगे उसके बाद एंटर करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले उसका डिस्प्ले हो गया कि MNSSBY क्या है। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको डिटेल भरने को कहा जाएगा। यहाँ पर आप उसका नाम, रोल नंबर, नाम और सब कुछ डिटेल भरेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे हम डालते हैं राम कुमार। अगर उसका 3 नाम है तो फिर लास्ट में हम लोग दे देंगे दास, राम कुमार दास। अगर 2 ही है तो पहला राम, उसके बाद कुमार या दास जो भी है वो नीचे दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे हम दे देते हैं WEVNAJ@gmail.com।
तो इसमें क्या होगा कि आपको मेल आएगा, वो मेल आपको फिर यहाँ से देना पड़ता है, उसमें OTP आएगा, OTP आपको यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे 82 इस तरह करके डालने के बाद फिर यहाँ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे। इस तरह डालने के बाद आप OTP सेंड करेंगे तो OTP जाएगा। इसलिए जब से ये OTP आपका आएगा, आप यहाँ पे नीचे मोबाइल वाला मोबाइल में डालेंगे, फिर आप ईमेल वाला OTP इस ईमेल में डालेंगे। डालने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इंटर पास हैं और पढ़ाई छोड़ दिए हैं और आपकी उम्र 20 से 25 के अंदर है तो आप इंटरमीडिएट SHA इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप SHA ग्रेजुएशन करेंगे। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर कोई मैट्रिक पास है या फौकानिया पास है या वो MA पास है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट KYP में जाके सेलेक्ट करेंगे और उसके ज़रिए उसको कंप्यूटर सीखने को मिलेगा। वैसे दोनों SHA में भी कंप्यूटर सीखने मिलेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर क्लास वो नहीं कर रखा है या उस लायक नहीं है कि वो उसको कोई SHA का लाभ मिलेगा, तो डायरेक्ट KYP कर सकता है। एक ऑप्शन सबसे ऊपर है BSCC। इसका मतलब ये होता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जो बच्चे BA में एडमिशन लिए हैं और उसको लगता है कि सरकार से उसको मदद लेने की ज़रूरत है, उसको लोन लेने की ज़रूरत है, तो वो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे BSCC। और उसके बाद जो डिटेल आएगा वो उसको भर देना है अपने मार्कशीट के अनुसार। फिर उसका सारा प्रक्रिया क्लियर हो जाएगा। फिर उसको सारा अपना डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जैसे मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, BA का मार्कशीट, इंटर का अगर इंटर लेवल पे करते हैं तो इंटर का CLC भी चाहिए उसको ओरिजिनल, और अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसकी CLC नहीं होती है, इसलिए वो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स को वो DRCC लेकर जाएगा, और DRCC ले जाने के बाद उसका सारा ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ले जाना पड़ता है। ओरिजिनल स्कैन करके उसी टाइम वापस कर देगा और जेरोक्स रख लेगा। फिर उसको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा, पावती रसीद। उसी के हिसाब से उसको पैसा हर महीना 1-1 हज़ार मिलता रहेगा। एक बार और क्लियर कर दूं कि उसका जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो इंटर लेवल का है, SHA करना चाहता है, तो उसको मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट और इंटर का CLC, अगर मौलवी किया हुआ है तो MLC, और अगर वो ग्रेजुएशन में है तो वो सिर्फ कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो भी SHA का लाभ ले सकता है। ऐसी सूरत में उसको मैट्रिक इंटर BA तीनों का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवासी और एक हाफ फ़ोटो, इतना लेके उसको अपना ज़िला में जो DRCC ऑफिस होता है वहाँ जाना है और उसको वेरिफिकेशन करा लेना है। और अगर कोई इसके अलावा है, कंप्यूटर क्लास सिर्फ करना चाहते हैं, तो KYP में सेलेक्ट करेंगे और फिर जो OTP डाला था यहाँ पर डालना पड़ता है। डालने के बाद वो सबमिट कर देगा। फिर उसका सारा डिटेल भरने को आ जाएगा। उसको सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवासी और एक फ़ोटो, इतना ही चाहिए। इतना ओरिजिनल प्लस जेरोक्स के साथ हर एक अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ DRCC ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन करा लेंगे। फिर उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसको क्लास करने का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर वो भत्ता लेना चाहता है तो उसको SHA का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हर महीना 1 हज़ार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह करके आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कैफ़े में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी KYP सेंटर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसका लाभ लेंगे। थैंक यू। आखिर में एक बात और बता देना मैं मुनासिब समझता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये गलतफहमियाँ है कि यदि हम ये स्वयं सहायता भत्ता लेते हैं तो ऐसी सूरत में शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या फिर इस पैसे को लेने से शायद हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इस पैसे को लेते हैं
तो ये पैसा दिया ही इसलिए जाता है कि आप कुछ सीखो, कहीं घर से निकलो। अब घर से निकलिएगा, किसी सेंटर में जाइएगा, कुछ हुनर लेने की कोशिश किया, खर्चा तो होगा ही। तो ऐसी सूरत में सरकार आपको 1-1 हज़ार रुपया पर मंथ दे रही है, आप उसको खर्च करके आप कोई स्किल लीजिए। आप इंटर पास हैं और आप साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको कंप्यूटर सेंटर आने जाने में जो खर्च होता है वो आप यहाँ से भरपाई कर सकते हैं। फिर इंटर के बाद यदि आप DLED कर लिए तो आप ऑटोमेटिक आप टीचर बनने के लायक हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा ये स्किल, ये पैसा लेना और इस पैसे से स्किल सीखना, गोया कि आपके इंटरमीडिएट का जितनी जानकारी है उस जानकारी में और इजाफा करता है। और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कंप्यूटर सीखा हुआ रहेगा तो आपको वहाँ जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप आराम से वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो QIP कर लिया होता है और वो अगर DLED या किसी भी एंट्रेंस में या ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारी ये पूरा विश्वास है कि दीगर स्टूडेंट से QIP का स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ वहाँ आंसर दे के आ सकता है। इसलिए इस गलतफहमी को आप अपने अंदर ना पालें कि स्वयं सहायता भत्ता लेने से हमारी पढ़ाई रुक जाएगी या हमें नौकरी नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू।